पर्टिकुलर टॉपिक जो कि एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन का या बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हायर लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि यूकेरियोटिक सेल। अब यहाँ पर मैं यूकेरियोटिक सेल का जो है मेम्ब्रेन की बात करूँगा, और उस मेम्ब्रेन का मैं मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो है सिंगर व निकोलसन, उस मॉडल को जो है इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें लिपिड की बाइलेयर को जो है मैंने डायग्राम में शो किया किया है। इस लिपिड की बाइलेयर की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, और इसके बाहर की साइड और इसके इन साइड किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, उन सभी को हम इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर लिपिड बाइलेयर का मेम्ब्रेन के बोथ साइड जो है किस तरह का एक पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट होता है या नहीं होता। अगर होता है तो फिर उसका पर्पज क्या होता है। तो इस तरह की जो है नेचर इस मेम्ब्रेन की प्रेजेंट होती है, अलग अलग जो है कंपोनेंट्स को लेकर अलग अलग सेल मेम्ब्रेन के अंदर, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट की हो, या फिर कोई और ऑर्गेनेल्स है उसकी, जिसकी अपन बात करें कि मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोट्स में, उन सभी के ऊपर जो विशेष प्रकार का या स्पेसिफिक चार्ज प्रेजेंट होता है, उस चार्ज की भी अपन बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इस मेम्ब्रेन ने जो भी मटेरियल को सराउंडिंग कर रखा है, उस सराउंडिंग मटेरियल का नेचर कैसा होता है, उस सराउंडिंग मटेरियल के अंदर जो है होने वाली प्रोसेस, जिनको हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में हो रही हैं, और इस पर्टिकुलर बाइलेयर के आउटसाइड जो है किस तरह का मैट्रिक्स प्रेजेंट है इन द रेफरेंस ऑफ प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल। इन दोनों में जो है किस तरह का मैट्रिक्स प्रेजेंट है और उनमें क्या डिफरेंसेस है, और इस मेम्ब्रेन के क्रॉस किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन जो है होते हैं, और उस ट्रांसपोर्टेशन को कैसे ये मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। और अगर इस मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो फिर वो कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, और वो कौन से दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड किए हुए हैं, ये सारे के सारे जो है मैटर अपन इस पर्टिकुलर यूकेरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन में देखेंगे या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है इसको यूकेरियोटिक सेल मेंशन कर रहा हूँ, उसकी मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि लिपिड की बाइलेयर है। यहाँ पर आप देखिए कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको जो है इस पर्टिकुलर लेवल पर मैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं इस मेम्ब्रेन को एज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है, जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल को अपने अक्रॉस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिट करती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल यहाँ पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए जो है परमेबिलिटी शो करती है। तो यहाँ पर हम सिलेक्टिवली परमेबल कह रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल्स को अपने क्रॉस जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कि यहाँ पर जो है विशेष प्रकार के जो है, यहाँ पर कोई विशेष प्रकार के, जैसे कि अभी देखिए स्लाइड में आपको इस तरह का मेंशन होगा यहाँ पर, जैसे ये कि ये कौन सी साइड में जो है इसका जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो है इनसाइड है उसको मैंने साइटोसोलिक साइड मेंशन किया है, और जो आउटसाइड है उसको मैंने नॉन साइटोसोलिक साइड यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो साइटोसोलिक साइड टू नॉन साइटोसोलिक साइड भी हो सकता है, और
नॉन साइटोसोलिक साइड से साइटोसोलिक साइड भी जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, डायरेक्शन दोनों हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपन डिस्कस करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो फिर इस ट्रांसपोर्टेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने दिखाए हैं, इलेक्ट्रोलाइट या जो आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस मॉलिक्यूल के जो है कुछ कंसंट्रेशन में डिफरेंस पाया गया इन मेम्ब्रेन के क्रॉस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सोडियम आयन की बात करूँ, तो सोडियम आयन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि नॉन साइटोसोलिक साइड जो है इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। और अगर पोटेशियम आयन की बात करें तो वो इनसाइड द सेल यानी कि साइटोसोलिक साइड की तरफ जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन की बात करूँ तो मोस्टली अपन देखते हैं कि ये नॉन साइटोसोलिक साइड जो है क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन हाई रहता है। इसी तरह जो है मैं दूसरा अगर बात करूँ तो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन भी जो है कहाँ पर हाई रहता है, यहाँ पर जो है आउटर जो है पार्ट में नॉन साइटोसोलिक साइड में जो है इसका कंसंट्रेशन हाई रहता है। तो इस तरह से अगर आप बात करें तो वो आयंस की कंसंट्रेशन की एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाती है साइटोसोलिक साइड और नॉन साइटोसोलिक साइड दोनों में, यहाँ पर कंसंट्रेशन के डिफरेंस पाए जाने के कारण, जिसमें जो है डिफरेंट आयंस को जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के कारण हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इन द केस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अगर मैं बात करूं, तो वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को लेकर भी अपन डिफरेंस शो कर सकते हैं, जो कि इनका मूवेबिलिटी जो हाइड्रोजन आयन की है वो अगर इन साइड से आउटसाइड हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर कम हो जाएंगे। तो इनसाइड द सेल यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं वैसे वर्बली आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है इनसाइड द सेल लो होती है और आउटसाइड द सेल वो जो है हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो जब इसका मूवमेंट होगा अंदर से बाहर की तरफ, तो अपन जनरली बोलते हैं कि बाहर जो है पॉजिटिव आयन सेल के ऊपर मेंशन किया जाता है और अंदर की तरफ जो है नेगेटिव आयन जो है वो मेंशन करेंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक विशेष प्रकार का चार्ज सेपरेशन जो है क्रिएट हो गया है। चार्ज सेपरेशन का मतलब है कि इनसाइड और आउटसाइड जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप का चार्ज क्रिएट हुआ है। और ये चार्ज जो है सिमिलर वे में जो है अपन, अगर कोई इस पर्टिकुलर सेल के अंदर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन, जैसे कि वो कोई सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन हो सकती है, उस सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन की जो साइटोसोलिक साइड है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, और जो उसका नॉन साइटोसोलिक साइड है वहाँ पर अपन जो है पॉजिटिव चार्ज मेंशन करेंगे। यानी कि जो नॉन साइटोसोलिक साइड है और ऑर्गेनेल्स का जो नॉन साइटोसोलिक साइड है, उन दोनों में चार्ज जो है सेम होगा, उन दोनों में चार्ज अपन क्या करेंगे, सेम शो करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और इस रीजन में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर दोनों में ये पर्टिकुलर सिमिलरिटी शो कर रहा है, और इसके बीच का जो पोर्शन है वो साइटोसोलिक साइड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ चार्ज डिफरेंसेस शो होता है, जिसको आप मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक टाइप का पोटेंशियलिटी मान सकते हैं। यहाँ पर इसको बोल सकते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो गया है, जो कि इस ग्रेडियंट के कारण क्रिएट हुआ है। और इनका जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन यहाँ पर आयंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस पर्टिकुलर लिपिड बाइलेयर के द्वारा जो है वो प्रोहिबिटेड किया जाएगा, यानी कि ये लिपिड बाइलेयर जो है उसको डिफ्यूजन में बैरियर की काम करेगी, बैरियर का काम करेगी। यानी कि नॉन पोलर जो है लिपिड बाइलेयर है उसमें से नॉन पोलर टाइप के आयन से ही जो है, अगर वो सिंथेटिक मैनर में मैं बात करूं, तो नॉन पोलर आयन ही इसमें से इजीली मूव करेंगे या सोल्युबिलिटी शो करेंगे। जिनमें पोलैरिटी होगी, बढ़ती जाएगी पोलैरिटी, वो जो है इसमें से मोबिलिटी शो नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए सेम नेचर का होना चाहिए, तभी वो जो है सोलबिलिटी मेंशन करेगा, सोलबिलिटी शो करेगा। इसके बाद देखें तो अपन इस पर्टिकुलर चार्ज डिफरेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, चार्ज सेपरेशन बोलते हैं। और इस चार्ज सेपरेशन में अगर मान लीजिए कि चार्ज सेपरेशन में डिक्रीजिंग हो रही है, तो फिर उसको अपन नर्व सेल के केस में अगर बात करें तो वहाँ पर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और वहाँ पर अगर चार्ज सेपरेशन में कमी आ रही है तो फिर उसको अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और अगर मान लीजिए चार्ज सेपरेशन में इंक्रीजिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन हाइपरपोलराइजेशन। तो ये नर्व सेल के केस में जब अपन सिग्नल ट्रांसमिशन वहाँ पर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर भी इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है चार्ज सेपरेशन मिलेगा। और इस चार्ज सेपरेशन को रेस्टिंग स्टेज में अपन सेल के बाहर पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव शो करते हैं। और जब इसके अंदर जो है विशेष प्रकार की कोई सिग्नलिंग या ये एक्साइटेड स्टेज में आएगा तो वहाँ पर जो है डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन जैसी कंडीशन जो है क्रिएट होती है, जिसमें चार्ज सेपरेशन में रिडक्शन होगा तो डीपोलराइजेशन, और अगर इन्हांसिंग या इंक्रीज होगा तो फिर हाइपरपोलराइजेशन वाली कंडीशंस क्रिएट होती हैं। यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर इस चार्ज सेपरेशन को अगर अपन मेजर करें तो उसका एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको अपन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो लिपिड की बाइलेयर की दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, या यूँ कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन। और उसका मोस्ट कॉमन वैल्यू जो है वो 60 to 70 मिली वोल्ट मेंशन किया गया है। जब कोई भी सिग्नलिंग सीक्वेंस एक्टिविटी नहीं होती है तब इसको अपन रेस्टिंग पोटेंशियल भी मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन मिलेगा आपको और ग्रेडियंट क्रिएट होगी, चाहे तो हाइड्रोजन आयन की ग्रेडियंट्स क्रिएट हो सकती है जिसके कारण जो यहाँ पर चार्ज में डिफरेंसेस आया है, या फिर कोई दूसरे आयन जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम या क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ पर ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अपनी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग या उसके अगेंस्ट जो है वो इसके क्रॉस जो है ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में देखें आप नेक्स्ट जो है कि इस पर्टिकुलर साइटोसोलिक जो कंडीशन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर जो है प्रेजेंट है, और इस साइटोसोल का नेचर जो है वो पीएच के रेफरेंस में अगर देखें तो वो रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट होता है। यानी कि यहाँ पर पीएच का वैल्यू जो है 7.2 से 8 के लगभग जो है प्रेजेंट होता है। और इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को क्रिएट करना जरूरी है सेल के अंदर, अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है कंप्लीट होती हैं इस पर्टिकुलर लेवल पर। और उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बाद यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑक्सीडेटिव जो है बाय प्रोडक्ट जो है रिलीज किए जाते हैं। और अगर उनका एक्युमुलेशन इस सेल के अंदर एक्सेस अमाउंट में होता जाए तो यहाँ पर जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो सकता है। उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरह के रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट को जो है वो क्रिएट किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। और बहुत सारे रिड्यूसिंग जो एजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि मच ऑफ हाइड्रोजन आयन अपने पास रखते हैं, और वो हाइड्रोजन आयन को जो है रिलीज करके वहाँ पर इन्वायरमेंट को रिड्यूसिंग क्रिएट करते हैं, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट बैलेंस करने में या मेंटेन करने में जो है हेल्प करते हैं, जिससे ग्लूटाथियोन हो गया, दिस मोस्ट कॉमन एग्जांपल। वो जो है NADPH से इलेक्ट्रॉन जो है रिसीव करके वहाँ पर हाइड्रोजन आयन को जो है रिलीज करता है और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर साइटोसोलिक इन्वायरमेंट में प्रोटीन के ऊपर कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो सल्फाहाइड्रिल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, न कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट के कारण ही इस तरह की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन होती है। यहाँ पर जो है आउटसाइड द सेल जो है ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो हैपन होता है। तो अगर हम आउटसाइड द सेल अगर देखें तो वहाँ पर भी कैसा इन्वायरमेंट है, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। और सेल ऑर्गेनेल के अंदर देखें तो वहाँ पर भी जो है ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। और आउटसाइड द सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसका जो साइटोसोलिक साइड है वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर आउटसाइड और सेल ऑर्गेनेल्स के इनसाइड सेम टाइप की कंडीशन मिल रही है। इनसाइड द सेल
यानी कि साइटोसोलिक साइड और सेल ऑर्गेनेल्स के साइटोसोलिक साइड भी सेम कंडीशन मिल रही है, तो ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट के रिड्यूसिंग होने के कारण यहाँ पर सल्फाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट है प्रोटीन के कोई भी बॉन्डिंग में। और यहाँ पर जो है आउटसाइड द सेल ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होने के कारण यहाँ पर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और दूसरा अगर देखें अपन, तो इस लिपिड बाइलेयर के जो है प्रॉपर्टी कैसी होती है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है अगर अपन देखें, तो यहाँ पर आप देखें कुछ विशेष प्रकार की इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं जिनको आप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इस पर्टिकुलर लिपिड बाइलेयर को क्रॉस किए हुए होती हैं। दूसरे जो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनको आप बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। और ये पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है साइटोसोलिक साइड भी प्रेजेंट होती हैं और नॉन साइटोसोलिक भी साइड प्रेजेंट होती है, दोनों तरफ प्रेजेंट हो सकती हैं। बट इन पेरिफेरल प्रोटीन्स के अंदर एक विशेष प्रकार का डिफरेंस आपको नजर आएगा कि जो साइटोसोलिक साइड की तरफ प्रेजेंट है उन पे कोई भी ग्लाइकोसाइलेशन नहीं है, और जो नॉन साइटोसोलिक साइड की तरफ प्रेजेंट है उन पे ग्लाइकोसाइलेशन प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स जो है कार्बोहाइड्रेट के मेंशन कर रखे हैं जो कि सिर्फ पेरिफेरल प्रोटीन जो कि आउटसाइड प्रेजेंट है उस पर ही जो है मेंशन किए हुए हैं। तो इस तरह कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं और कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ यहाँ पर जो है ब्लू कलर से कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स को मेंशन किया हुआ है जो कि लिपिड एंकर्ड हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन्स जो है यहाँ पर इन लिपिड के साथ भी बाइंड की हुई है। और इसके अंदर जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं जो कि लिपिड बाइलेयर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है मैंने मॉलिक्यूल्स मेंशन किए हैं जो कि इस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। और इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन पर भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है मैंने यहाँ पर शो की है पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स भी जो है कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर सकती हैं, लेकिन ओनली पेरिफेरल प्रोटीन जो कि आउटसाइड प्रेजेंट है वो ही कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड की हुई हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जैसे कि प्लांट सेल की बात करूँ तो वहाँ पर सेल वॉल की बात करते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल है या माइक्रोट्यूबुल है उसके साथ बाइंड किया हुआ रख सकता है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम से ये देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और उन मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी है, कौन सा मॉलिक्यूल कौन से साइड जो है प्रेजेंट है उसको अपने को ध्यान रखना है। और उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स और ऑलरेडी जो है आउटसाइड प्रेजेंट है, इस बात को यहाँ पर जो है आपको पॉइंट आउट करना है कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो कि बाइंडिंग साइट जो है उसकी कौन सी है, द आउटसाइड है या फिर इनसाइड है, यानी कि साइटोसोलिक साइड है या नॉन साइटोसोलिक साइड है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हायर लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि यूकेरियोटिक सेल। अभी यहाँ पर मैं यूकेरियोटिक सेल का जो है मेम्ब्रेन की बात करूँगा, और उस मेम्ब्रेन का मैं मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो है सिंगर व निकोलसन, उस मॉडल को जो है इंक्लूड कर रहा हूँ। इसमें लिपिड की बाइलेयर को जो है मैंने डायग्राम में शो किया किया है। इस लिपिड की बाइलेयर की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं और इसके बाहर की साइड और इसके इन साइड किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, उन सभी को हम इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर लिपिड बाइलेयर का मेम्ब्रेन के बोथ साइड जो है किस तरह का एक पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट होता है या नहीं होता। अगर होता है तो फिर उसका पर्पज क्या होता है।
तो इस तरह की जो है नेचर इस मेम्ब्रेन की प्रेजेंट होती है। अलग अलग जो है कंपोनेंट्स को लेकर अलग अलग सेल मेम्ब्रेन के अंदर, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट की हो, या फिर कोई और ऑर्गेनेल्स है उसकी, जिसकी अपन बात करें कि मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोट्स में, उन सभी के ऊपर जो विशेष प्रकार का या स्पेसिफिक चार्ज प्रेजेंट होता है, उस चार्ज की भी अपन बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इस मेम्ब्रेन ने जो भी मटेरियल को सराउंडिंग कर रखा है, उस सराउंडिंग मटेरियल का नेचर कैसा होता है, उस सराउंडिंग मटेरियल के अंदर जो है होने वाली प्रोसेस, जिनको हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में हो रही हैं, और इस पर्टिकुलर बाइलेयर के आउटसाइड जो है किस तरह का मैट्रिक्स प्रेजेंट है इन द रेफरेंस ऑफ प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल। इन दोनों में जो है किस तरह का मैट्रिक्स प्रेजेंट है और उनमें क्या डिफरेंसेस है, और इस मेम्ब्रेन के क्रॉस किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन जो है होते हैं, और उस ट्रांसपोर्टेशन को कैसे ये मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। और अगर इस मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो फिर वो कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, और वो कौन से दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड किए हुए हैं, ये सारे के सारे जो है मैटर अपन इस पर्टिकुलर यूकेरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन में देखेंगे या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है इसको यूकेरियोटिक सेल मेंशन कर रहा हूँ, उसकी मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि लिपिड की बाइलेयर है। यहाँ पर आप देखिए कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको जो है इस पर्टिकुलर लेवल पर मैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं इस मेम्ब्रेन को एज ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल को अपने अक्रॉस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिट करती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल यहाँ पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए जो है परमेबिलिटी शो करती है। तो यहाँ पर हम सिलेक्टिवली परमेबल कह रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल्स को अपने क्रॉस जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कि यहाँ पर जो है विशेष प्रकार के जो है, यहाँ पर कोई विशेष प्रकार के, जैसे कि अभी देखिए स्लाइड में आपको इस तरह का मेंशन होगा यहाँ पर, जैसे ये कि ये कौन सी साइड में जो है इसका जो है क्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो है इनसाइड है उसको मैंने साइटोसोलिक साइड मेंशन किया है, और जो आउटसाइड है उसको मैंने नॉन साइटोसोलिक साइड यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो साइटोसोलिक साइड टू नॉन साइटोसोलिक साइड भी हो सकता है, और नॉन साइटोसोलिक साइड से साइटोसोलिक साइड भी जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, डायरेक्शन दोनों हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपन डिस्कस करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो फिर इस ट्रांसपोर्टेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने दिखाए हैं, इलेक्ट्रोलाइट या जो आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस मॉलिक्यूल के जो है कुछ कंसंट्रेशन में डिफरेंस पाया गया इन मेम्ब्रेन के क्रॉस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सोडियम आयन की बात करूँ, तो सोडियम आयन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि नॉन साइटोसोलिक साइड जो है इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। और अगर पोटेशियम आयन की बात करें तो वो इनसाइड द सेल यानी कि साइटोसोलिक साइड की तरफ जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन की बात करूँ तो मोस्टली अपन देखते हैं कि ये नॉन साइटोसोलिक साइड जो है क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन हाई रहता है। इसी तरह जो है मैं दूसरा अगर बात करूँ तो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन भी जो है कहाँ पर हाई रहता है, यहाँ पर जो है आउटर जो है पार्ट में नॉन साइटोसोलिक साइड में जो है इसका कंसंट्रेशन हाई रहता है। तो इस तरह से
अगर आप बात करें तो वो आयंस की कंसंट्रेशन की एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाती है साइटोसोलिक साइड और नॉन साइटोसोलिक साइड दोनों में, यहाँ पर कंसंट्रेशन के डिफरेंस पाए जाने के कारण, जिसमें जो है डिफरेंट आयंस को जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के कारण हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इन द केस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अगर मैं बात करूं, तो वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को लेकर भी अपन डिफरेंस शो कर सकते हैं, जो कि इनका मूवेबिलिटी जो हाइड्रोजन आयन की है वो अगर इन साइड से आउटसाइड हो रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर कम हो जाएंगे। तो इनसाइड द सेल यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं वैसे वर्बली आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है इनसाइड द सेल लो होती है और आउटसाइड द सेल वो जो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो जब इसका मूवमेंट होगा अंदर से बाहर की तरफ, तो अपन जनरली बोलते हैं कि बाहर जो है पॉजिटिव आयन सेल के ऊपर मेंशन किया जाता है और अंदर की तरफ जो है नेगेटिव आयन जो है वो मेंशन करेंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक विशेष प्रकार का चार्ज सेपरेशन जो है क्रिएट हो गया है। चार्ज सेपरेशन का मतलब है कि इनसाइड और आउटसाइड जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप का चार्ज क्रिएट हुआ है, और ये चार्ज जो है सिमिलर वे में जो है अपन अगर कोई इस पर्टिकुलर सेल के अंदर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन, जैसे कि वो कोई सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन हो सकती है, उस सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन की जो साइटोसोलिक साइड है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, और जो उसका नॉन साइटोसोलिक साइड है वहाँ पर अपन जो है पॉजिटिव चार्ज मेंशन करेंगे। यानी कि जो नॉन साइटोसोलिक साइड है और ऑर्गेनेल्स का जो नॉन साइटोसोलिक साइड है, उन दोनों में चार्ज जो है सेम होगा, उन दोनों में चार्ज अपन क्या करेंगे, सेम शो करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और इस रीजन में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर दोनों में ये पर्टिकुलर सिमिलरिटी शो कर रहा है, और इसके बीच का जो पोर्शन है वो साइटोसोलिक साइड है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ चार्ज डिफरेंसेस शो होता है, जिसको आप मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक टाइप का पोटेंशियलिटी मान सकते हैं। यहाँ पर इसको बोल सकते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो गया है, जो कि इस ग्रेडियंट के कारण क्रिएट हुआ है। और इनका जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन यहाँ पर आयंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस पर्टिकुलर लिपिड बाइलेयर के द्वारा जो है वो प्रोहिबिटेड किया जाएगा, यानी कि ये लिपिड बाइलेयर जो है उसको डिफ्यूजन में बैरियर की काम करेगी, बैरियर का काम करेगी। यानी कि नॉन पोलर जो है लिपिड बाइलेयर है, उसमें से नॉन पोलर टाइप के आयन से ही जो है, अगर वो सिंथेटिक मैनर में बात करूं, तो नॉन पोलर आयन ही इसमें से इजीली मूव करेंगे या सोलिबिलिटी शो करेंगे। जिनमें पोलैरिटी होगी, बढ़ती जाएगी पोलैरिटी, वो जो है इसमें से मोबिलिटी शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम नेचर का होना चाहिए, तभी वो जो है इसमें सोलिबिलिटी मेंशन करेगा, सोलिबिलिटी शो करेगा। इसके बाद देखें तो अपन इस पर्टिकुलर चार्ज डिफरेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, चार्ज सेपरेशन बोलते हैं। और इस चार्ज सेपरेशन में अगर मान लीजिए कि चार्ज सेपरेशन में डिक्रीजिंग हो रही है, तो फिर उसको अपन नर्व सेल के केस में अगर बात करें तो वहां पर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और वहां पर अगर चार्ज सेपरेशन में कमी आ रही है तो फिर उसको अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और अगर मान लीजिए चार्ज सेपरेशन में इंक्रीजिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन हाइपरपोलराइजेशन। तो ये नर्व सेल के केस में जब अपन सिग्नल ट्रांसमिशन वहां पर स्टडी करेंगे तो वहां पर भी इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है चार्ज सेपरेशन मिलेगा, और इस चार्ज सेपरेशन को रेस्टिंग स्टेज में अपन सेल के बाहर पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव शो करते हैं। और जब इसके अंदर जो है विशेष प्रकार की कोई सिग्नलिंग या ये एक्साइटेड स्टेज में आएगा, तो वहां पर जो है डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन जैसी कंडीशन जो है क्रिएट होती है, जिसमें चार्ज सेपरेशन में रिडक्शन होगा तो डीपोलराइजेशन, और अगर इनहांसिंग या इंक्रीज होगा तो फिर हाइपरपोलराइजेशन वाली कंडीशंस क्रिएट होती हैं। यहाँ पर उसी चीज को लेकर इस चार्ज सेपरेशन को अगर अपन मेजर करें तो उसका एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसको अपन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो लिपिड की बाइलेयर की
दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन। और उसका मोस्ट कॉमन वैल्यू जो है वो 60 to 70 मिली वोल्ट मेंशन किया गया है। जब कोई भी सिग्नलिंग सीक्वेंस एक्टिविटी नहीं होती है तब इसको अपन रेस्टिंग पोटेंशियल भी मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन मिलेगा आपको और ग्रेडियंट क्रिएट होगी, चाहे तो हाइड्रोजन आयन की ग्रेडियंट्स क्रिएट हो सकती है जिसके कारण जो यहाँ पर चार्ज में डिफरेंसेस आया है, या फिर कोई दूसरे आयन जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम या क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ पर ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अपनी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग या उसके अगेंस्ट जो है वो इसके क्रॉस जो है ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में देखें आप, नेक्स्ट जो है कि इस पर्टिकुलर साइटोसोलिक जो कंडीशन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर जो है प्रेजेंट है, और इस साइटोसोल का नेचर जो है वो पीएच के रेफरेंस में अगर देखें तो वो रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट होता है। यानी कि यहाँ पर पीएच का वैल्यू जो है 7.2 से 8 के लगभग जो है प्रेजेंट होता है। और इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को क्रिएट करना जरूरी है सेल के अंदर, अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है कंप्लीट होती हैं इस पर्टिकुलर लेवल पर। और उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बाद यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑक्सीडेटिव जो है बाय प्रोडक्ट जो है रिलीज किए जाते हैं। और अगर उनका एक्युमुलेशन इस सेल के अंदर एक्सेस अमाउंट में होता जाए तो यहाँ पर जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो सकता है। उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरह के रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट को जो है वो क्रिएट किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। और बहुत सारे रिड्यूसिंग जो एजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि मच ऑफ हाइड्रोजन आयन अपने पास रखते हैं, और वो हाइड्रोजन आयन को जो है रिलीज करके वहाँ पर इन्वायरमेंट को रिड्यूसिंग क्रिएट करते हैं, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट बैलेंस करने में या मेंटेन करने में जो है हेल्प करते हैं, जिससे ग्लूटाथियोन हो गया, दिस मोस्ट कॉमन एग्जांपल। वो जो है NADPH से इलेक्ट्रॉन जो है रिसीव करके वहाँ पर हाइड्रोजन आयन को जो है रिलीज करता है और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर साइटोसोलिक इन्वायरमेंट में प्रोटीन के ऊपर कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो सल्फाहाइड्रिल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, न कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट के कारण ही इस तरह की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन होती है। यहाँ पर जो है आउटसाइड द सेल जो है ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो हैपन होता है। तो अगर हम आउटसाइड द सेल अगर देखें तो वहाँ पर भी कैसा इन्वायरमेंट है, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। और सेल ऑर्गेनेल के अंदर देखें तो वहाँ पर भी जो है ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। और आउटसाइड द सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसका जो साइटोसोलिक साइड है वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर आउटसाइड और सेल ऑर्गेनेल्स के इनसाइड सेम टाइप की कंडीशन मिल रही है। इनसाइड द सेल यानी कि साइटोसोलिक साइड और सेल ऑर्गेनेल्स के साइटोसोलिक साइड भी सेम कंडीशन मिल रही है, तो ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट के रिड्यूशन होने के कारण, रिड्यूसिंग होने के कारण यहाँ पर सल्फाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट है प्रोटीन के कोई भी बॉन्डिंग में। और यहाँ पर जो है आउटसाइड द सेल ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट होने के कारण यहाँ पर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और दूसरा अगर देखें अपन तो इस लिपिड बाइलेयर के जो है प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है अगर अपन देखें तो यहाँ पर आप देखें कुछ विशेष प्रकार की इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं जिनको आप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इस पर्टिकुलर लिपिड बाइलेयर को क्रॉस किए हुए होती हैं। दूसरे जो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनको आप बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। और ये पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है साइटोसोलिक साइड भी प्रेजेंट होती हैं और नॉन साइटोसोलिक भी साइड प्रेजेंट होती है, दोनों तरफ प्रेजेंट हो सकती हैं। बट इन पेरिफेरल प्रोटीन्स के अंदर एक विशेष प्रकार का डिफरेंस आपको नजर आएगा कि जो साइटोसोलिक साइड की तरफ प्रेजेंट है उन पे कोई भी ग्लाइकोसाइलेशन नहीं है, और जो नॉन साइटोसोलिक साइड की तरफ प्रेजेंट है उन पे ग्लाइकोसाइलेशन प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स जो है कार्बोहाइड्रेट के मेंशन कर रखे हैं जो कि सिर्फ पेरिफेरल
प्रोटीन जो कि आउटसाइड प्रेजेंट है उस पर ही जो है मेंशन किए हुए हैं। तो इस तरह कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं और कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ यहाँ पर जो है ब्लू कलर से कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स को मेंशन किया हुआ है जो कि लिपिड एंकर्ड हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन्स जो है यहाँ पर इन लिपिड के साथ भी बाइंड की हुई है। और इसके अंदर जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि लिपिड बाइलेयर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है मैंने मॉलिक्यूल्स मेंशन किए हैं जो कि इस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। और इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन पर भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है मैंने यहाँ पर शो की है पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स भी जो है कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर सकती हैं, लेकिन ओनली पेरिफेरल प्रोटीन जो कि आउटसाइड प्रेजेंट है वो ही कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड की हुई हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जैसे कि प्लांट सेल की बात करूँ तो वहाँ पर सेल वॉल की बात करते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल है या माइक्रोट्यूबुल है उसके साथ बाइंड किया हुआ रख सकता है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम से ये देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और उन मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी है, कौन सा मॉलिक्यूल कौन से साइड जो है प्रेजेंट है उसको अपने को ध्यान रखना है। और उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स और ऑलरेडी जो है आउटसाइड प्रेजेंट है, इस बात को यहाँ पर जो है आपको पॉइंट आउट करना है कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो कि बाइंडिंग साइट जो है उसकी कौन सी है, द आउटसाइड है या फिर इनसाइड है, यानी कि साइटोसोलिक साइड है या नॉन साइटोसोलिक साइड है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। थैंक यू।